क्लास एट के ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट साइंस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइंग। सीड का सिलेक्शन और सोइंग तो पढ़ लिया था। सीड को सिलेक्ट कैसे करते हैं और उसको बोया कैसे जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। सीड नीड वाटर टू जर्मिनेट। क्लास 5 में भी आप पढ़ा है कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए, जमने के लिए, बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। प्लांट नीड वाटर टू ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू देयर ग्रोथ एंड फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है जो रूट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, the feed should be water at proper interval. तो सॉइल में मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, अच्छी फसल को उत्पादन करने के लिए, प्लांट स्वस्थ हो, पौधा स्वस्थ हो, क्रॉप हेल्दी हो, इसके लिए लगातार अंतराल पर सॉइल को वाटर देना पड़ता है, वाटरिंग करना पड़ता है। So the watering of crops at different interval is called irrigation. तो जो प्लांट को मॉइस्चर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए सॉइल में जो लगातार नियमित अंतराल पर पानी देने का काम करते हैं उसी को इरिगेशन कहा जाता है। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। The time and frequency of irrigation may be vary from crop to crop, soil to soil and season to season. जो वाटर देने का तरीका है यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्रॉप कौन सा है, सॉइल का नेचर क्या है और किस सीजन में फसल बोया जा रहा है। उदाहरण के लिए है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज समर हाई ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एज वेल एज फ्रॉम द लीव्स। अब कोई फसल गर्मी में बोया गया है, कोई जाड़े में बोया गया है, तो गर्मी में समर के सीजन में वाटरिंग ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि इवेपोरेशन का रेट हाई रहता है। सॉइल से भी इवेपोरेशन होता है तेज गति से और लीफ के द्वारा भी इवेपोरेशन होता है तेज गति से। इसके बाद सॉइल के नेचर पर निर्भर करता है। सैंडी सॉइल नीड मोर वाटर देन क्ले सॉइल। क्ले सॉइल की तुलना में सैंडी सॉइल को पानी ज्यादा चाहिए। डिफरेंट क्रॉप नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। अलग अलग फसल को उसके ग्रोथ की अवस्था में अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। मोर वाटर इज नीडेड बिफोर टिलिंग। सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है टिलिंग के पहले, फ्लावरिंग स्टेज पर एट द फ्लावरिंग एंड एट द ग्रेन डेवलपमेंट स्टेज। तो जब फ्लावरिंग स्टेज आता है, जब फूल लगता है तब पानी ज्यादा चाहिए। टिलिंग करना होता है तब पानी ज्यादा चाहिए। और फिर जब ग्रेन उसमें आ जाता है, अनाज के दाने आ जाते हैं, विकास करना होता है तब पानी की आवश्यकता होती है। Wheat, gram and cotton crop need irrigation at regular interval, but not the standing water. गेहूं, चना, कपास इन सबों को लगातार अंतराल पर सिंचाई चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए, लेकिन वो हमेशा पानी भरा नहीं रहता है, पानी लगना नहीं चाहिए, लगातार सिंचाई चाहिए। Paddy is transplanted in standing water and need continuous irrigation. लेकिन वही पैडी है, धान है, इसमें पानी खेत में लगे रहना चाहिए। तो ट्रांसप्लांटेशन मेथड से होता है, उसका नर्सरी तैयार किया जाता है, फिर उसको ला करके बोया जाता है, डायरेक्ट सीड से नहीं होता है। और पैडी के कंडीशन में स्टैंडिंग वाटर चाहिए, उसमें हमेशा खेत में पानी लगना चाहिए। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का स्रोत। For irrigation, water can be obtained from many sources. सिंचाई के लिए पानी हम लोग बहुत सारे स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वेल एंड ट्यूबवेल, कुआं हुआ, नलकूप, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल। इन्हीं सब स्रोत से हमको वाटर मिलता है सिंचाई के लिए। मेथड ऑफ इरिगेशन,
Irrigation can be done by using the available water in many different ways. जो हमारे पास वाटर अवेलेबल है उसकी सहायता से हम सिंचाई बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। Various method of irrigation can be classified into following two classes. इरिगेशन के लिए जो अलग अलग तरीका है उसको हम दो वर्गों में बांटते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन और सेकंड है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। पहला ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन और दूसरा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मतलब पुराने समय से जिससे सिंचाई किया जाता है और मॉडर्न मतलब आधुनिक तरीके से हम लोग सिंचाई कैसे करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। The following method of using available water of lakes, wells and canals for irrigation are called traditional method of irrigation. जो नीचे मेथड दिए जा रहे हैं जो वाटर लेक से वेल से और कैनाल से प्राप्त करते हैं इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन कहते हैं। इसमें एक फर्स्ट है स्विंगिंग बास्केट मेथड, सेकंड है मोड और सिंपल पुली सिस्टम, थर्ड वाटर व्हील मेथड और चेन पंप मेथड, फिफ्थ ढेकली एंड राहत। इन सभी मेथड में वाटर को लिफ्ट करना पड़ता है तो या वाटर लिफ्ट करने के लिए एनिमल पावर का इस्तेमाल किया जाए या मैन पावर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज के मेथड में वाटर को लिफ्ट करने के लिए मॉडर्न मेथड में पंप का इस्तेमाल किया जाता है और पंप की सहायता से वाटर को लिफ्ट किया जाता है। पंप को चलाने के लिए डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस, सोलर एनर्जी ये सब इस्तेमाल होता है तो वाटर नीचे से ऊपर लिफ्ट करता है। हमारे देश में सिंचाई की जो सुविधा है वो लिमिटेड है। केवल पूरे कल्टीवेटेड लैंड का 18% ही जो खेती का हिस्सा है वो पूर्ण रूप से सिंचित है। 24% आंशिक रूप से पार्शियली इरिगेटेड है और बाकी जो 58% लैंड है वह सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर करता है। मानसूनी जो बारिश होती है उसी पर निर्भर करता है। आज भी हमारे देश में टोटल लैंड जितना कल्टीवेटेड लैंड है वह पूरा इरिगेटेड नहीं है, वहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है। सिर्फ 18% कम्प्लीटली, 24% पार्शियली और बाकी 58% लैंड आज भी सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है। हमारे देश का अधिकतर रेन वाटर बारिश का जो पानी होता है वो किसी पर्टिकुलर सीजन में होता है, वो मानसून में होता है और उसमें से मैक्सिमम वाटर समुद्र में बह करके चला जाता है और इस वाटर को अगर हम स्टोर करें, इकट्ठा करें टैंक में, रिजर्वायर में, इंटरबेसिक ट्रांसफर में तो हम लोग इस पानी का इस्तेमाल, इस वाटर का इस्तेमाल इरिगेशन मेथड में कर सकते हैं। तो अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पूरा खेत सिंचित नहीं है। अगला है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर के लिए, पानी का सही उपयोग हो सके। These methods are very useful, particularly in water deficient areas. यह मेथड जो है मॉडर्न मेथड जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर ज्यादा उपयोगी होगा। Some commonly used water method are described below. First, sprinkle system. This system of irrigation is more useful for uneven dry lands. जो ड्राई लैंड है, अनइवन है, अप्स एंड डाउन्स है, वहाँ पर यह सिस्टम ज्यादा काम करता है। इस सिस्टम में एक नेटवर्क ऑफ पाइप होता है, पाइप का एक जाल होता है और उसमें रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं पाइप में 1 मीटर की दूरी पर टॉप्स पर और वो मेन पाइप से जोड़ दिया जाता है। उतना ही डिस्टेंस पर क्रॉप लगाया जाता है, प्लांट लगाया जाता है। हर प्लांट के सामने नोजल आ जाएगा और एक मेन पाइप से वाटर आएगा और जहाँ जहाँ नोजल होगा वहीं से वाटर सप्लाई होगा, पूरे पाइप से सप्लाई नहीं होगा। तो उससे फायदा क्या होता है कि ऊपर से वाटर को हम लोग प्लांट के लीफ से लेकर के रूट तक जहाँ जहाँ प्लांट है वाटर अवेलेबल कराते हैं, जिससे हमारा पानी भी बचता है और वाटर सप्लाई
इकोनॉमिकल होता है, प्लांट के पास होता है, जिससे फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। ड्रिप सिस्टम दूसरा मॉडर्न इरिगेशन मेथड है। In this system, water is released drop by drop just near the root of plant. इस सिस्टम में वाटर रिलीज किया जाता है रूट ऑफ प्लांट के पास। यह स्प्रिंकल सिस्टम से भी ज्यादा इकोनॉमिकल मेथड है। यह वाटर सप्लाई करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। जहाँ जहाँ पानी की कमी है वहाँ कम पानी में अच्छी सिंचाई इस मेथड से हो सकती है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर फ्रूट एंड फ्लावर प्लांट। ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल फूल, फल और सब्जी के लिए बहुत अच्छा रहता है। आगे हम लोग का है लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। Sometimes in some place water cannot be provided to the field at the level of fielding higher than the source of water. कभी-कभी क्या होता है कि सोर्स ऑफ वाटर निचले जमीन पर होता है और जो हमारा फील्ड है जिसमें प्लांट का खेती हम कर रहे हैं, क्रॉप्स लगाए हुए हैं, वो ऊपर होता है। तो उस प्लेस में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को इंस्टॉल किया जाता है ताकि वाटर नीचे से पानी को ऊपर फेंकने का काम किया जा सके। तो लिफ्ट सिस्टम एक है जो नया है। एक टॉपिक है इसमें वाटर लॉगिंग। जैसे वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए पानी नहीं लगा तो ड्रॉट हो जाएगा। कभी कभी प्लांट्स के पास जरूरत से ज्यादा वाटर लग जाता है। बारिश के दिनों में देखे होंगे आप, जो निचले स्तर का जमीन होता है, ताल चौर जिसको आप कहते हैं, वहां हमेशा पानी लग जाता है। तो जब ज्यादा पानी लग जाता है तब भी फसल बर्बाद हो जाता है। तो वेयर टू मच वाटर इज गिवन टू द सॉइल इट बिकम वेट। बहुत ज्यादा अगर पानी की सिंचाई सप्लाई कर दी जाएगी तो वाटर सॉइल वेट हो जाएगा, और जो सॉइल वेट हो जाएगा तो प्लांट के चारों तरफ पानी लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सेसिव इरिगेशन और वाटर लॉगिंग। इसी को हम लोग एक्सेसिव इरिगेशन या वाटर लॉगिंग कहते हैं। एक्सेसिव इरिगेशन या वाटर लॉगिंग दो तरह से हानिकारक है। पहला, जब ज्यादा पानी लग जाएगा तो हवा रूट के पास नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा, जब पानी ज्यादा लग जाता है तो सॉइल में साल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिससे प्लांट एब्जॉर्ब करके नहीं कर पाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी पावर कम हो जाएगी। इसके बाद कुछ ओरल क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक होगा तो पेज नंबर 10 का ओरल क्वेश्चन बना लीजिएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। आप जो जो क्वेश्चन दिए जा रहा है आपको बनाते रहिए, इसको याद करते रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक